Hello dear students, again welcome back to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So dear students, in today's lecture we are going to start chapter number 15 of class 8 mathematics. The name of the chapter, as you can see on the board, is circle. So dear students, first of all we will discuss all the theories related to this chapter, and after which we will move on to the question answer part. So dear students, let's start our today's lecture. So first of all, we will discuss about the basic concept of this chapter, some terms which are related to the circle. So first of all, let's discuss about the circle. What is a circle? So dear students, circle is simply defined as the set of all those points in a plane, each of which is at a constant distance from a fixed point in that plane. सो सर्किल को यहाँ पे हमने कैसे डिफाइन किया? सर्किल हमारा एक वो सेट होगा उन पॉइंट्स का जो कहाँ पे होंगे, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, और हर एक पॉइंट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, किससे? एक फिक्स्ड पॉइंट से. सो चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ ही पॉइंट्स बना रहा हूँ. सो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक सेट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स का. नाउ ये हमारे पास सेट हो गया एक पॉइंट्स का, एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है. नाउ अब ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी एक इक्वल डिस्टेंस पे, हम सिंपली बोल सकते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पे है. कहां से? इस फिक्स्ड पॉइंट से. सो अगर मैं यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस लूं, एंड यहां से अगर मैं ये डिस्टेंस लूं, देन ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, ये दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल हो जाएंगे. देन तब हम क्या बोलेंगे, जो ये यहाँ पे ये सेट फॉर्म हो रहा है पॉइंट्स का, इसको हम बोलेंगे एक सर्किल. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली डिफाइन अ सर्किल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, the fixed point is called the center of the circle. Now here as you can see, this is the fixed point. So हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा fixed point हो जाएगा center. ये होगा हमारा सर्किल का center. And the constant distance is called the radius. Now यहां से यहां तक का distance, यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये सभी कांस्टेंट होंगे. चाहे हम यहां से इस पॉइंट तक ले या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले, ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे रेडियस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेन पॉइंट्स होते हैं एक सर्किल में. एक सर्किल का सेंटर होगा जो फिक्स्ड पॉइंट होगा हमारा, और एक सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी, जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर टू द ग्रुप ऑफ और टू दी सेट ऑफ पॉइंट्स. सो ये भी हमारी रेडियस हो गई और ये भी हमारी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है. नाउ सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, एंड रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर, हम वहां पे ले सकते हैं. So dear students, these are the points regarding this circle. Now let's discuss the next point here. The radius of a circle is always positive. नाउ जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा. नाउ ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल. सो जैसा भी मैंने बताया आपको, जो सेंटर से लेके यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट्स है उससे लेके जो ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स तक हमारा सरफेस है, वहां तक का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो एक सर्किल में जितनी भी रेडियस होंगी वो सभी क्या होंगी, वो सभी इक्वल हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करूं, सो सपोज ये पॉइंट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं पॉइंट ओ, यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई एम मार्किंग हेयर, दिस इज पॉइंट सी, एंड हेयर आई एम मार्किंग दिस इज पॉइंट डी, एंड हेयर ऑल्सो द पॉइंट विच इज पॉइंट ई. नाउ अब यहाँ पे मैंने वेरियस पॉइंट्स को मार्क किया सर्किल पे. नाउ अब यहाँ पे हम रेडियस की बात करें, सो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, ओ ए, OB, OC, OD एंड OE. ये 5 रेडियस है हमारी. नाउ अब ये 5 की 5 रेडियस जो है ये हमारी इक्वल लेंथ की होगी, यानी कि सभी का जो डिस्टेंस है हमारा या फिर जो लेंथ है वो सभी की क्या हो जाएगी, इक्वल रहेगी हमारी. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस सर्किल. आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है हमारा सम टर्म्स एसोसिएटेड विद द सर्किल.
अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो हमारे सर्किल से एसोसिएटेड हैं। सो चलिए वन बाय वन अब हम सभी टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारी जो टर्म यहाँ पे आती है वो है सर्किल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो अब हम बात करते हैं एक सर्किल के इंटीरियर पोर्शन या इंटीरियर रीजन की या फिर एक एक्सटीरियर रीजन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सर्किल की। सो डियर स्टूडेंट्स, अ पॉइंट P lies on the circle if and only if its distance from the center of the circle is equal to the radius of the circle. So dear students, यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक पॉइंट तभी सर्किल के सरफेस पे लाई करेगा अगर उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक सर्किल है, सर्किल का ये हमारे पास सेंटर हो गया जिसको मैंने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। ये 3 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे, कौन से सरफेस पे लाई कर रहे हैं इस सर्किल के। सो जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि एक पॉइंट तभी सर्किल पे लाई करेगा अगर उसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। सो चलिए ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट P की। सो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई है, ये इसकी डिस्टेंस हो गई है, एंड पॉइंट Q, सो ये यहां से यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक पॉइंट Q तक की डिस्टेंस है, एंड दिस इज पॉइंट R। सो ये पॉइंट R के डिस्टेंस हो गई सेंटर से। नाउ अब हम मार्क करते हैं यहाँ पे रेडियस। सो रेडियस सिंपली क्या होगी, सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे उसकी रेडियस हो जाएगी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये सर्किल की हमारी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है। नाउ अब देखते हैं, सो पॉइंट P C से पॉइंट P तक की डिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है, C से इस पॉइंट तक की, यानी कि रेडियस के इक्वल। सो हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन दी सर्किल, सर्किल पे वो लाई कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली फाइंड whether a point lies on this circle or not. Now second portion here is interior. So second आता है interior of the circle और interior of a circle. So dear students, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, a point R lies inside a circle if and only if its distance from the center of the circle is less than the radius of the circle. So एक पॉइंट तभी सर्किल के इंटीरियर में लाई करेगा अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, लेस है, कम है, किससे, रेडियस ऑफ द सर्किल, जो सर्किल की रेडियस है। नाउ फॉर एग्जांपल की बात करें, सो पॉइंट P तो अभी हमने ऑब्जर्व किया, ये तो कहाँ पे है, ऑन द सर्किल है। नाउ द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स, पॉइंट R एंड पॉइंट Q। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट Q की, सो पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, वो ज्यादा है, किससे, रेडियस से। सो ये तो पॉइंट इंटीरियर में लाई नहीं करेगा, ना ही ये ऑन दी सर्किल पे लाई करेगा। सो बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट R। सो पॉइंट R की अगर मैं बात करूं, सो पॉइंट R की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, लेस है, किससे, रेडियस से। सो पॉइंट R कहां पे लाई कर रहा है, पॉइंट R हमारा लाई कर रहा है इंटीरियर ऑफ दी सर्किल, सर्किल के इंटीरियर में लाई कर रहा है। नाउ moving on to the next reason which is the exterior of a circle. So next reason आता है हमारा यहाँ पे exterior of a circle. So dear students, a point Q lies outside the circle. So a point Q lies outside the circle if and only if its distance from the center of the circle is greater than the radius of the circle. So एक पॉइंट तभी सर्किल के एक्सटीरियर में लाई करेगा अगर उसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किससे, रेडियस ऑफ द सर्किल। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की हम बात करें पॉइंट Q, सो पॉइंट Q की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है, किससे, जो रेडियस है सर्किल की। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से हियर पॉइंट Q lies outside or in the exterior of the circle. So dear students, I hope you can understand these points regarding the circle. So simply
इंटीरियर ऑफ अ सर्किल क्या होगा, वो सभी पॉइंट्स जो कहां पे लाई करेंगे, सर्किल के इनसाइड यानी कि इनसाइड द सर्किल। एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल हमारा वो रीजन होगा या फिर हमारे वो पॉइंट्स होंगे जो सर्किल के कहां होंगे, आउटसाइड होंगे यानी कि सर्किल के सरफेस से बाहर होंगे। देन दोज पॉइंट्स वी सिंपली से लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। एंड ऑन द सर्किल, सर्किल की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट्स जो सभी कहां पे लाई करेंगे, सर्किल के सरफेस पे लाई करेंगे या फिर जिनका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सेंटर से, रेडियस ऑफ द सर्किल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, you can pause the video and note down these points, after which we will move on to the next topic. Now dear students, let's discuss the remaining points of this chapter. So dear students, next term here is the circular region. So next term आती है हमारी जो सर्किल से एसोसिएटेड है, is the circular region. So what is a circular region? So the set of all points of the plane which either lie on the circle or are inside the circle form the circular region. So circular region क्या होगा यहाँ पे, circular region is that region of the circle in which the points which lies on the circle or inside the circle. For example, जैसे मैं example की यहाँ पे simply बात करूं, so ये हमारे पास यहाँ पे एक circle है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हमारे सर्किल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। नाउ अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होंगे, या तो वो कहां पे हो, सर्किल पे हो यानी कि यहाँ पे इसके सरफेस पे हो, या फिर कहां पे हो, अंदर अंदर कहीं पे भी हो। सो ये सभी पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, ये सभी पॉइंट्स हमारे लाई करेंगे इन दी सर्कुलर रीजन। सो वी कैन सिंपली से ये जो पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया, सो ये कंप्लीट पोर्शन क्या होगा हमारा, ये कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सर्कुलर रीजन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्कुलर रीजन। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए सर्कुलर रीजन की, देन यू कैन सिंपली से सर्कुलर रीजन इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द सर्किल और आइदर इनसाइड द सर्किल, जो सर्किल पे लाई करेंगे या फिर सर्किल के अंदर लाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली डिफाइन द सर्कुलर रीजन ऑफ अ सर्किल। नाउ नेक्स्ट टर्म हियर इज कोड ऑफ अ सर्किल। सो नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे आती है कोड ऑफ अ सर्किल। सो व्हाट इज अ कोड ऑफ अ सर्किल, अ लाइन सेगमेंट। सो कोड क्या होगा, कोड हमारा एक लाइन सेगमेंट होगा ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, जो सर्किल में किन्हीं दो पॉइंट्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्किल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो सिंपली ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल हो गया, this is the center of the circle. Now I am marking here 2 points, this is point P and this is point Q. So ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास। Now अब एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। So ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया PQ. So here we can simply write PQ is equals to कोड, और PQ इज दी कोड हेयर। PQ क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, कोड हो जाएगी। नाउ वो पॉइंट्स कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमारे, बट याद रखना वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, वो ऑन दी सर्किल लाई करेंगे। नाउ जैसे मैं सिंपली अनदर एग्जांपल हियर इज, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए हमारे। सो सपोज इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया AB, सो AB भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, AB भी हमारे यहाँ पे कोड हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, कोड क्या होगा हमारा, कोड हमारा एक वो लाइन सेगमेंट होगा जो सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, बट दोज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज लाइज ऑन दी सर्किल। वो दो पॉइंट्स हमेशा कहां पे लाई करेंगे, वो सर्किल पे लाई करेंगे। नाउ moving on to the next term. So next term here is diameter of a circle. So next term यहाँ पे हमारी आती है एक सर्किल का diameter क्या होगा। So dear students, we can simply define here a chord of a circle passing through its center
is called a diameter of the circle. So diameter क्या होगा? diameter भी simply एक line segment होगी जो क्या करेगी? सर्किल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, बट वो हमेशा कहां से पास होके जाएगी? सर्किल के सेंटर से पास होके जाएगी. सो एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसको हम कोड बोलते हैं. सो सिंपली यहां पे हमने टर्म यूज की है कोड. सो कंफ्यूज मत होना डियर स्टूडेंट्स, कोड हमने टर्म यूज किस लिए किए? क्योंकि दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है. बट कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगी कि वो हमेशा कहां से पास होगी? लाइन सेगमेंट हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगी. देन दिस लाइन सेगमेंट और दिस कोड इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल. वो सर्किल की क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे एग्जांपल की बात करता हूं. सो सिंपली यहां पे देखते हैं कहां से कैसे पास होगी हमारी कोड. सो दिस इज द सर्किल, ये हमारा यहां पे सर्किल हो गया, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ लाइक दैट this is the line segment which joins the 2 points present on this circle, and this is known as the diameter of this circle. So here I am marking point P and point Q. So PQ यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? PQ here is the diameter of the सर्किल. ये हमारी क्या हो जाएगी? सर्किल की डायमीटर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और कंडीशंस है हमारे पास. सो जो डायमीटर होगी, जो लेंथ होगी डायमीटर की ऑफ अ सर्किल इज इक्वल्स टू twice of the radius, or we can simply say 2 into radius. Now अब ऐसा क्यों होगा? So dear students, as we all know that from the center to the surface, the distance from the center of a circle to the surface is known as the रेडियस. सो जो डिस्टेंस होता है सेंटर से सरफेस तक का एक सर्किल में, वो क्या होता है हमारा? वो रेडियस होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली राइट एज PQ is equals to CP plus CQ. Now here CP and CQ are the radius, and the distance of or the length of this radius is always equal. और जो ये distance होगा इन दोनों radius की, या जो length होगी दोनों radius की, वो हमेशा equal रहेगी, क्योंकि अभी हमने starting में point discuss किया था all radii of a circle are of equal length. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है डायमीटर ऑफ अ सर्किल, कोड ऑफ अ सर्किल एंड सर्कुलर रीजन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम यहाँ पे मूव करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है हमारी सेकेंड ऑफ अ सर्किल. सेकेंड ऑफ अ सर्किल क्या होगा? सो अ लाइन विच मेक्स अ सर्किल इन 2 points is called a secant of a circle. So secant of a circle क्या होगा? ये वो लाइन होगी जो सर्किल पे क्या करेगी? सर्किल के दो पॉइंट्स को मीट करेगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की यहां पे बात करूं. So dear students, here this is the circle, this is the center, and these are the 2 points. Here I am marking these points P and Q. ये दो पॉइंट्स हो गए, इनको मैंने यहाँ पे मार्क किया. नाउ अब हम बात कर रहे हैं एक लाइन की जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगी? इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेगी. सो सिंपली आई एम मार्किंग हेयर, दिस इज द लाइन. ये हमारी लाइन हो गई, इसको मैंने मार्किंग दी है AB. So here AB is the secant of this circle because it makes 2 points on the circle, the point P and point Q. So dear students, that's how you can simply define the secant of a circle. So I hope you understand the secant of a circle. Now moving on to the next term here. So next term हमारे यहाँ पे आती है tangent to the circle. Tangent to the circle. So it is simply defined as a line which meets a circle in one and only one point is called a tangent to the circle. So tangent क्या होगी? So again tangent भी एक हमारी एक लाइन होगी जो क्या करेगी? सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी. और सेकंड में क्या हो रहा था? यहाँ पे दो पॉइंट्स पे मीट कर रही थी हमारी लाइन, बट टेंजेंट के केस में क्या होगी? वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूं. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर दिस इज द सर्किल. ये हमारा यहाँ पे सर्किल हो गया. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ here I am drawing this line. So this is the line here AB.
and this is the point where it meets. सो ये हमारा वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे ये लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है सर्किल को. सो एक ही सिंगल पॉइंट है हमारा यहाँ पे. देन वी कैन सिंपली से ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्किल. ए बी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, टेंजेंट हो जाएगी सर्किल के. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली डिफाइन द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल. नाउ अब हम कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं जो टेंजेंट ऑफ टू द सर्किल से रिलेटेड है. सो जो ये पॉइंट होगा हमारा, जो हमारा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये क्या करेगी, सर्किल को टच करेगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हियर. एंड इफ वी ड्रॉ हेयर द रेडियस, सो अगर मैं यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ करूं, सो सीपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीपी हमारी रेडियस हो जाएगी. नाउ हेयर क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा कि सीपी जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, यानी कि ए बी पे वो परपेंडिकुलर है. मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स से लर्न रखना, बिकॉज आगे जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे सो इनका यहाँ बहुत ज्यादा वहां पे यूज होगा. सो टेंजेंट के केस में पॉइंट हमेशा याद रखना कि टेंजेंट पे जो हमारी रेडियस को जब हम ड्रॉ करेंगे देन वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, उस गिवन tangent पे. So dear students, I hope you understand all these terms which are related to this circle. Now dear students, you can pause the video or you can also take the screenshot and note down these points here, after which we will discuss the remaining terms associated with the circle. So dear students, I hope you understand all these points and the topics which we discussed in today's lecture. So dear students, the remaining points, the remaining topics of this chapter we will discuss in the next lecture. So dear students, I hope आपको अच्छे से topic समझ में आ गए हैं. So dear students, thanks for watching this lecture, and don't forget to like and share and also subscribe the channel. So dear students, we will meet in the next lecture.